गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। वापस से एक न्यू वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। जो भी भाई न्यू ज्वाइन करना चाहते हैं ना भाई, न्यू बाइक लेके और भाई कहना चाहते हैं भाई मैं ओला उबर रैपिडो में काम करना चाहता हूं, तो उनके लिए ये खास वीडियो है। तो पूरी वीडियो देखें। तो भाई मैं इसमें पूरी डिटेल बताऊंगा, आप न्यू बाइक से लेके रूम रेंट का खर्चा वगैरह, तो आपको कितनी अर्निंग हो जाएगी और कितना आपको मतलब बच जाएगा, वो सारी इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं अभी रूम पे हूँ, तो पहले इस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं आपको मतलब लिखित में थोड़ा समझाता हूँ पूरी डिटेल के साथ डायग्राम बना के, तो जिससे कि आपको अच्छा समझ में आए। तो नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। और तो अभी देखें ये वीडियो। तो दोस्तों, मान लीजिए आपने मतलब 1 लाख रुपए खर्च करके मतलब बाइक ले ली। मतलब 1 लाख रुपए की आपने स्प्लेंडर बाइक ले ली, या कोई सी भी जो भी आप मर्जी आप बाइक ले लो। तो पहले बाइक के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो 1 लाख रुपए की आपने बाइक ली, तो सबसे पहली बात, आप भाई जब ओला उबर में काम करोगे तो आपको जाहिर सी बात है, बहुत कम लोग होते हैं जो मतलब कैश में बजट करते हैं, बाकी ईएमआई में करते हैं। मैंने खुद ने ईएमआई पे ली थी। तो 1 लाख रुपए की जब बाइक आप परचेज करेंगे तो उसमें कम से कम मंथली, एक मंथ का मतलब जो भी ईएमआई रहती है, कम से कम 3,000 से 3,200 रुपये रहती है। 3,000 से 3,200 रुपये पर मंथ ईएमआई होती है, जो भी 24 महीने के लिए होती है, 2 साल के लिए। तो हम मिनिमम आप 3,000 रुपये मान के चलो। तो हम गाइस 3,000 रुपये ईएमआई एक मंथ की लगा लेते हैं। पहले बाइक के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद में रूम की और रेंट की बात करेंगे। तो पहले ईएमआई की बात कर लेते हैं। तो एक मंथ की ईएमआई 3,000 रुपये हो गई। इसके अलावा गाड़ी का मतलब जो भी इंश्योरेंस वगैरह होता है, तो भाई नॉन टैक्सी का तो 1,000 से 1,200 हो जाता है। तो 1,000 से 1,200 में हो जाता है 1 ईयर के लिए, 1 साल के लिए। लेकिन भाई जो टैक्सी होती है ना, टैक्सी का तो भाई कम से कम 2,500 से 3,000 के बीच में इंश्योरेंस होता है 1 साल का। और भाई आप गाड़ी चलाओगे तो एक मंथ में कम से कम 2 बार सर्विस हो जाती है। एक महीने में 2 बार सर्विस हो जाती है, तो 2 बार सर्विस का मतलब हो गया कम से कम 2,000 रुपये मान के चलो। तो गाइस 3,000 की तो आपकी पर मंथ की ईएमआई, और इंश्योरेंस आप हटा दो ये, क्योंकि 1 साल के लिए है। अभी हम एक मंथ के लिए बात कर रहे हैं, एक मंथ का कितना मेंटेनेंस बैठता है, तो इस हिसाब से आप काउंटिंग कर लेना। तो 3,000 रुपये तो भाई अपन इधर लिख देते हैं। भाई 3,000 रुपये तो अपन को ईएमआई भरनी है एक मंथ की, प्लस 2 सर्विस हो जाएगी एक महीने में, तो अपन को 2,000 रुपये सर्विस चार्ज। तो न्यू गाड़ी में भाई और कोई दिक्कत नहीं आती, टायर वगैरह सब नए आते हैं। तो गाड़ी का तो ये हो गया भाई। तो इसके अलावा अपन जब यहाँ आकर जयपुर में या पर कहीं भी आप काम करना चाहते हो, दिल्ली, गुड़गांव, चंडीगढ़, नोएडा, तो अपन को रूम लेना रहता है। तो रूम का रेंट भाई कम से कम 3,000 से 4,000 के बीच में मान के चलो। तो अपन नॉर्मली लगा लेते हैं भाई 3,000 रुपये पर मंथ। तो 3,000 रुपये अपन पर मंथ लगा लिए। और कम से कम आप मिनिमम खर्चा करोगे तो पर डे कम से कम 100 रुपये तो मान के चलो। तो मंथली का 3,000 रुपये का खर्चा हो गया। तो गाइस, तो 3,000 का ये खर्चा लगा लो मंथली। तो भाई 3,000 ये जो रूम का रेंट, और 3,000 रुपये खुद का खर्चा। ये गाइस आप रूम पे रहोगे तो रूम रेंट और खर्चा। इसके अलावा बाकी आप जो भी अदर खर्चा करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा आप बात आती है, आप ओला, उबर, रैपिडो इनसे कितना कमा सकते हो। तो भाई आप जब 10 से 12 घंटे काम करोगे ना, 10 से 12 घंटे काम करोगे ना, तो आप मतलब 800, 900, 1,000 रुपये तक की अर्निंग कर लोगे। तो 1,000 रुपये में कम से कम 250 से 300 रुपये का आपका पेट्रोल जल जाएगा। 300 रुपये मान के चलो, जब कितने बचे 700 रुपये। तो 10 से 12 घंटे आप पर डे अर्निंग नहीं कर सकते। किसी दिन आप 7 घंटे कर रहे हो, किसी दिन आप 5 घंटे कर रहे हो, किसी दिन आप 8 घंटे कर रहे हो। तो अपन एक मिनिमम ले लेते हैं कि 500 से 600 रुपये। भाई पर डे 500 रुपये खर्चा काट पीट के 500 रुपये की अर्निंग हो जाए, वो काफ़ी है। तो भाई मंथ 30 दिन का मंथ होता है।
तो 30 दिन में टोटली अपन काम तो कर नहीं सकते पूरे दिन, तो 1-2 दिन का रेस्ट भी मान के चलो, तो अपन 25 दिन का मान के चलते हैं, 25 दिन का महीना। तो 25 दिन अपन ने काम किया और 500 रुपये आप मतलब खर्चा काट पीट के, और 500 रुपये में मान के चलो, तो 25 को 500 अपन ने काम किया, 500 रुपये के हिसाब से लगाएं तो 12,500 रुपये हमारे बन रहे हैं। तो ओला उबर रैपिडो से आप मतलब 1 मंथ काम करते थे, 1 मंथ में आपको पता है कम से कम 3-4 दिन की छुट्टी हो ही जाती है भाई। पूरे मंथ कोई भी काम नहीं कर सकता, थोड़ा बहुत रेस्ट भी चाहिए। तो अपन ये मिनिमम मतलब 500 रुपये पर डे लगाएं, तो कभी अपन काम भी नहीं आता भाई, कभी ज़्यादा भी आ जाता है, कभी कम भी। तो 500 और 100 रुपये लगा के चलोगे, जब भी आपको खींच के 1500 रुपये कमा सकते हो। 1500 रुपये मंथली आप कमा सकते हो। अब बाकी ये आपको 1 महीने की कमाई है। आप ओला उबर रैपिडो से मतलब जुड़ने से पहले ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि न्यू भाई जो बाइक लेके ज्वाइन करते हैं, तो उनको मतलब आइडिया नहीं रहता कि यार कितना हमारा खर्चा हो जाएगा, कितनी अर्निंग हो जाएगी। तो उस बारे में इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो लाइक करते रहना दोस्तों, और नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो 1 महीने में आप 25 दिन काम किए, 25 दिन में 500 के हिसाब से 12,500 बन रहे हैं, लेकिन मैंने 15,000 रुपये यहाँ पर लगा लिए। तो गाइस 15,000 रुपये आपने मंथली कमाए। अब मैं आपको खर्चा बता देता हूँ कितना आपका खर्चा होगा। तो आप 3,000 रुपये की ईएमआई लगा लो, प्रत्येक मंथ की ईएमआई। भाई ईएमआई भाई ये तो देनी है, 3,000 से 3,200-3,500 के समथिंग ईएमआई आती है स्प्लेंडर की, मैंने खुद ने भरी है। और इसके अलावा आपको 2 सर्विस तो वो तो करवानी है ही। तो भाई महीने में 2 सर्विस हो जाती है बाइक की। इसके अलावा आपको रूम का रेंट भरना होता है, तो रूम का रेंट मान के चलो 3,000 रुपये। तो गाइस और इसके अलावा खुद का खर्चा पर डे का 100 रुपये मान के चलो, तो 3,000 रुपये खुद का खर्चा। और भाई 100-200-500 रुपये वैसे भी खर्च हो जाते हैं, तो ज़्यादा नहीं, वो 500 रुपये लगा लो। आप टोटल करके देखते हैं गाइस, देखते हैं। लो गाइस 11,500 रुपये, 11,500 रुपये आपका खर्चा हो गया। और आप 15,000 रुपये भी कमा लोगे ना खींच के, तो अब 11,500 रुपये आप माइनस कर दो। तो गाइस महीने के आप 3,000 से 3,500 रुपये बचा सकते हो। जब आप महीने में मतलब पर डे का टारगेट रखोगे ना 500 + 600 का, भाई ये तो मुझे मतलब पर डे बचा के रखने हैं। जब महीने में 3,000 रुपये आप बचत के रखोगे, आप देख लो गाइस, ये मंथली 1 मंथ की जो भी मतलब डिटेल है, जो मुझे आइडिया है, वो मैंने आपको बताया है। तो 1 महीने में आपको 3,000 रुपये की बचत होती है। अब इसमें तो बाइक का मेंटेनेंस तो मैंने लगाया नहीं। आप पर ईयर मतलब 1 ईयर बाइक चलाओगे ना, मतलब 1 ईयर बाइक चलाओगे तो आपको देखो 1 साल में दोनों टायर डलवाने पड़ जाएंगे, तो कम से कम 3-4 हज़ार मान के चलो। और प्लस गाड़ी का मतलब इंजन का भी दिक्कत आने लग जाता है, तो इंजन भी है और गाड़ी का मेंटेनेंस, तो भाई काफ़ी खर्चा हो जाता है। बाद में जाके इंश्योरेंस अगर टैक्सी नंबर है तो 2,500 से 3,000 के बीच में इंश्योरेंस, और बाकी अदर खर्चे होते रहते हैं जैसे जैसे पुरानी बाइक होती रहती है। तो गाइस ये 1 मंथ की अर्निंग थी, और ओला उबर से हमने 1 मंथ की जो भी अर्निंग थी वो मैंने बताई, भाई इतना अर्निंग आप कर सकते हो। और आपका ये खर्चा तो मैं मिनिमम मतलब जो मैं होता है ना, वो जो ज़रूरी है वो इसी के लिए बताया। इससे ज़्यादा जो भी अर्निंग होती है भाई वो आप देख सकते हो। तो दोस्तों पूरी डिटेल के साथ बताया, मैं एक बार और समझा देता हूँ। 1 लाख की गाड़ी ली आपने, तो ईएमआई आपको भरनी पड़ेगी, तो पर मंथ ईएमआई का खर्चा प्लस 2 सर्विस आपको करवानी पड़ेगी मंथ में, तो भाई 1,000 रुपये लग ही जाते हैं, तो 2,000 रुपये सर्विस, और 3,000 समथिंग रूम रेंट लगा के चलो, और 3,000 मैक्सिमम 100 रुपये आप पर डे खर्च करोगे, तो 3,000 रुपये का मान के चलो, और 500 रुपये आप याद, तो आपको टोटली खर्चा 11,500 से 12,000 रुपये का खर्चा हो जाएगा टोटली पर मंथ। ये तो खर्चा है गाइस, 12,000 रुपये का खर्चा मान के चलो। और आप मंथ में मतलब 15,000 कमाओगे ना, तो उसमें से 3,000 रुपये आपको बचेंगे। अब बताओ 3,000 में आप क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो। तो ज्वाइन करने से पहले
न्यू बाइक लेने से पहले मैंने सारी चीज़ें आपको बताई डिटेल के साथ। तो भाई मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया कि काफ़ी भाई पूछते हैं भाई कुछ टोटली बताओ कि कितना अर्निंग हो जाता है और कितनी मतलब इनकम हो जाती है। तो भाई मुझे 4 से 5 साल काम करते हो गए, मैं सन 2018 से काम कर रहा हूँ। तो इसका मुझे इस वजह से एक्सपीरियंस थोड़ा सा जो मुझे लगा तो मैंने शेयर किया है। बाकी आपकी मर्ज़ी है जो आप करना चाहो। वैसे ज्वाइन करने के लिए आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, और आपको मैं मतलब ओला, उबर, रैपिडो, इनड्राइव जो जिसकी भी आईडी आपको बनवानी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और तो दोस्तों ये थी पूरी डायग्राम 1 मंथ का, 1 महीने का। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो टोटली मैंने डिटेल आपके साथ पूरा फिलअप किया है, और आप देख सकते हो जो भी जुड़ना चाहते हो इसके अंदर। न्यू हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय। अभी चलते हैं काम करने के लिए।